बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का, सभी सम्मानित सज्जनों का, माताओं बहनों का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, एक विशिष्ट विषय के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहनों भाइयों, काला जादू क्या है? काला जादू क्या तंत्र है? क्या काला जादू होता है, नहीं होता है? अभी कुछ दिन पहले एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, क्या कपड़ों से किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? तो बहनों भाइयों, इसी विषय को लेकर के कुछ आपकी भ्रांतियों का निवारण करूंगा, कुछ सत्यता से आपको परिचित कराऊंगा। बहनों भाइयों, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीनों अस्तित्व में हैं और ये तीनों परमार्थ के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जब तंत्र का प्रयोग परमार्थ के लिए होता है तो ये तंत्र कहा जाता है, और जब इसका प्रयोग या कुछ इस तरह की अन्य विद्याएं हैं, इनका प्रयोग किसी को परेशान करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को तंग करने के लिए किया जाता है, तो ये काला जादू कहा जाता है। एक काला जादू है और एक तंत्र है। सच्चा तांत्रिक कभी किसी का अनर्थ नहीं कर सकता, अहित नहीं कर सकता है, वो परमार्थ ही करता है। असलियत में बहनों भाइयों, ये जो विद्याएं थीं, ये पहले गुप्त विद्याएं हुआ करती थी और ये गुरुओं के द्वारा शिष्यों के पास जाया करती थी। गुरु जब ये जान लेता था कि ये मेरा शिष्य ठीक है, आध्यात्मिक है, परमार्थिक भाव का है, तो उसको ये विद्या देता था। लेकिन वर्तमान युग में अंधाधुंध व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण कई प्रकाशकों ने पुस्तकें छापी, कुछ चैनल्स हैं, कुछ सोशल साइट्स हैं, जिनके माध्यम से लोगों ने इस गुप्त विषय को जाना समझा। अब समाज में तो तरह तरह के लोग हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। पहले गुरु जानते थे कि किसको ये विद्या देनी है और उसको ही देते थे जो परमार्थिक होता था। लेकिन आज ये विध्वंसकारी विद्या, जिसका उपयोग विध्वंस में भी हो सकता है, गलत व्यक्तियों के हाथ में पड़ गई है। तंत्र निश्चित तौर पर होता है, काला जादू निश्चित तौर पर होता है। कोई ये कहे कि ये नहीं होता है और वो ना माने, तो ये उसका बहुत बड़ी उसकी भूल है। इसको तो वही जानता है जो इसका भुक्त भोगी है। कितने लोग अपनी जिंदगी को तबाह करके बैठे हुए हैं, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, कितने बर्बाद हो गए, कितनों लोगों की प्रतिभाएं नष्ट हो गई हैं। और ये कुछ सिर फिरे समाज के लोग, जिन्होंने ऐसा करके अपनी आत्मसंतुष्टि पाई है। बड़ा दुखद विषय है। और निश्चित तौर पर ये सारी प्रकृति, ये सारी पृथ्वी, ये सारा संसार उस परमात्मा के अधीनस्थ है, तो गलत काम करने वालों को फल भी गलत ही मिलते हैं और उनकी जो अंतगति होती है वो बड़ी दुर्दशापूर्ण होती है। कभी भी किसी भी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और दुरुपयोग करना बहुत बुरा होता है, उसके अपने परिवार के लिए, उसके अपने लिए और उसके अपने पूरे कुल के लिए। बहनों भाइयों, अब कुछ भ्रांतियां हैं, उनका निवारण भी करना जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े से किया जाता है, कर सकता है कोई? निश्चित तौर पर कर सकता है। आपके कपड़े जो आपके अंतरंग वस्त्र हैं, उनसे बहुत तीव्रता से होता है।
आपके बाल कटे हुए, उनसे होता है। महिलाएं चोटी करती हैं, चोटी से जो बाल निकलते हैं उनसे होता है। आपके नाखूनों से होता है। आपकी फोटो से होता है, लेकिन वो फोटो से तभी होगा जब आप उस फोटो को किसी को अपने हाथ से दोगे, और शायद उसको दोगे जो आपके लिए करना चाहता है, तब आपके ऊपर पूरा तंत्र का प्रयोग या काले जादू का प्रयोग होगा। अगर फोटो से सिर्फ हो सकता तो इतनी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है, लोग उनको करवा करके और उनको अपने घर में सजा लेते। नहीं होता है। जब कहीं ना कहीं आपका संपर्क उस वस्तु से होगा जिस वस्तु से वो व्यक्ति कर रहा है, आपका डायरेक्टली संपर्क होगा, तब जाकर के आपके ऊपर काले जादू का असर होगा। अगर फोटो आपकी किसी ने कैमरे से निकाल करके या किसी ने किसी फोटोग्राफी सेंटर में या किसी कैफे में जाकर के निकलवा ली और फिर वो तंत्र का प्रयोग करता है, कभी नहीं कर पाएगा। आप की जो वस्तु है, शारीरिक वस्तु, वो जब आपके चूंकि शरीर से सीधे टच में रहती है और उसका सीधा असर हो जाता है, तो बेहतर है आप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों इसलिए जरूरी है? क्योंकि इस विधा में, इस लाइन में ठगाई बहुत है। आप पेपर में विज्ञापन देख लें, कोई ऐसे पेपर नहीं है, समाचार पत्र नहीं है जहां पर इस तरह के विज्ञापन, सौतन से छुटकारा, मुठकरणी और वशीकरण और न जाने क्या क्या के विज्ञापन। और कुछ लोग जो इनके चक्कर में आए हैं वो समझते भी हैं। इस लाइन में ठगाई बहुत है, तो बेहतर है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि एक बार आप चंगुल में फंस गए तो फिर आप, वही हाल है कि भेड़ जहां जाती है मूड़ी जाती है। तो आप अपने इन चीज़ों को बड़ा सतर्कता से, माताओं और बहनों से मैं कहूँगा कि अगर आप अपने अंतरंग वस्त्रों को फैलाती हैं तो उनको आप सुरक्षित जगहों पे फैलाएं। यह न हो कि आपके उन वस्त्रों को कोई आपकी छत से उठा ले जाए, क्योंकि छतों का कनेक्शन रहता है और उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर दे सकता है। एक और तरीका है जो करते हैं लोग, वो ये है कि जैसे मंगलवार वाले दिन आपके यहाँ आए और आपके यहाँ बोले कि एक कटोरी चीनी दे दो, मेरी चीनी ख़त्म हो गई है। आपने अपने हाथ से उठा करके चीनी उनको दे दी, आपके ऊपर कर सकते हैं। आपने अपने हाथ से उठा करके रुपए उन्होंने मांगे और आपने रुपए दे दिए, आपके ऊपर हो सकता है। और हो सकता है कि बाद में वही आपको वापस भी कर जाएं, लेकिन कोई ना कोई उस पर प्रयोग करके आपको वापस करें। तो इस चीज से भी आपको सतर्क रहना है। बहनों भाइयों, ये दरअसल विषय बहुत बड़ा है, एक वीडियो में इसको नहीं बताया जा सकता है। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको, चूंकि एक बहन ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी क्या कपड़ों के द्वारा इसको किया जाता है, तो निश्चित तौर पर किया जाता है, लेकिन उस सभी चीज़ों से आपके साथ हो सकता है जो आपके टच में हैं। जो आपके टच में नहीं है उनसे आपके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। आप सतर्क रहें, होशियार रहें, और जो बहुत आपके मीठे हैं उनसे भी सतर्क रहें। कारण कि जहां विश्वास होता है वहीं विष का वास होता है। सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस जंजाल में अपने आप को पड़ने से बचाएं, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ आपके शोषण की ही प्रक्रिया चालू होती है। आपको बता दूं कि मुझसे
आप सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन कभी भी मुझसे किसी तरह के कार्य की, इस तरह के कार्य की उम्मीद आप मत करिएगा। हाँ, परेशानी में है तो परामर्श मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, बचे हुए रहें, सतर्क रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।